हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे से होंगे और उससे भी अच्छी चल रही होगी क्या आपकी तैयारी। तो दोस्तों, मैं विनीत द्विवेदी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस में। और आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारी और आपकी जिंदगी का, क्योंकि आज हम लोग अपनी नई जिंदगी, एक नए चैप्टर की बच्चों शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस नए चैप्टर का नाम क्या है? मिशन नीट 2024। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग आपको 75 डेज का, इस नीट 2024 एग्जाम से पहले 75 डेज का एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस 75 डेज को इफेक्टिवली यूज करें, बहुत अच्छे से यूज करें, सो दैट हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा बच्चों परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, ये सिर्फ एक नॉर्मल बैच नहीं है, ये बैच मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ चीज़ें बच्चों प्रूव करनी है, बहुत कुछ चीज़ें बतानी है। लेकिन चीज़ों को प्रूव करने का, चीज़ों को बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक्शंस के द्वारा, रिजल्ट्स के द्वारा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बैच में बच्चों पूरी जान हम लोग लगा दें, पूरा एक्सपीरियंस बच्चों घोट करके आपको लगा दें, जिससे कि आप लोग खूब अच्छे अच्छे बच्चों रैंक्स के साथ, खूब अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ नीट 2024 एग्जाम में बच्चों सेलेक्ट हों और हमारा, अपने परिवार का और अपना बच्चों नाम रोशन करें। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम लोग 75 डेज में अपने फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक पोर्शन, केमिस्ट्री के पोर्शन को हम लोग कवर अप करेंगे। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, किस तरह से हमारी जर्नी रहेगी, क्या क्या चीज़ मैं करूंगा और क्या क्या चीज़ आप करेंगे। क्योंकि जब हम लोग अपने 75 डेज को, प्रोग्राम को जब स्टार्ट करेंगे, एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस समय शायद बच्चों हम लोग एकेडमिक के अलावा कोई और चीज़ों के बारे में शायद बात ना कर पाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है युद्ध से पहले युद्ध की रणनीति को बनाना। इसीलिए हम आज के साथ आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन 75 डेज को यूटिलाइज करेंगे और अपनी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सुपर 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 स्ट्रॉन्ग बच्चों हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किनके साथ 75 डेज बच्चों स्पेंड करेंगे। हमारी टीम में कौन कौन है, आपके दोस्त कौन कौन है, आपके आपके मतलब गुरु कौन कौन है, उनको पहले जानना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो भाई देखिए, हमारे और आपके, हम सभी लोगों के आदर्श, हमारे अपने खान सर, जिनकी टीचिंग के, जिनके स्टाइल के हम सब लोग दीवाने हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट दीवाने हैं बल्कि टीचर्स भी दीवाने, क्योंकि इनका जो एक सहज भाषा है बच्चों, वो एक ज़बरदस्त है। बहुत ही आसान तरीके से, बिना बच्चों तामझाम किए, बिना चकाचौंध के, सहजता के साथ जो अपनी बात को रखने की जो उनकी कला है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और वो सब हम सब लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके सर ज़मीन से जुड़े रहते हैं, वो भी एक बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये मतलब बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा जाती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो खान सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँ, क्योंकि सर ने एक बहुत ही बड़ा ये मिशन उठाया है नीट वाले बच्चों के लिए। और उन्होंने इस मिशन में मेरे को शामिल करके, मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात बच्चों ये है। तो मैं विनीत द्विवेदी, आपका फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों आपको टीच करूंगा, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीच करूंगा। और मेरे साथ बच्चों केमिस्ट्री की जर्नी में आपका साथ देंगे मेरे बहुत ही अच्छे मित्र उज्ज्वल पीयूष सर। उज्ज्वल पीयूष सर आपको पूरी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन कंसेप्ट होते हैं, जीओसी का कंसेप्ट, हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये सारा कंसेप्ट सर आपको पढ़ाएंगे। तो मैं और यूपी सर मिल करके पूरी कोशिश करें कि आपकी नीट 2024 में केमिस्ट्री को सुपर स्ट्रॉन्ग कर दें और आप 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आए। इसके साथ साथ हमारे सचिन सर रहेंगे, आपको फिजिक्स बच्चों पढ़ाएंगे। सर का तो स्टाइल आप सबने बच्चों देखा होगा, बहुत ही प्यार से, एकदम प्यार से सर पढ़ाते हैं, मज़ा ही आ जाता है चीज़ें फिजिक्स को पढ़ करके। इसके अलावा बायोलॉजी में हम लोग के साथ बहुत ही एक्सपीरियंस मैम लोग हैं। डॉक्टर किरण जोत मैम है, जो कि आपको बॉटनी पढ़ाएंगी। और इसके अलावा हम लोग की एक और अमेजिंग मैम है, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैं, और मतलब वो आपको बच्चों जूलॉजी पढ़ाएंगे। उनके बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी इज़ नॉट माइंड पार्ट, क्योंकि मेरा बच्चों बायोलॉजी से कोई भी दूर दूर तक बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बता दूं। दोस्तों, मैं विनीत द्विवेदी, मैं आईआईटी कानपुर से पास आउट हूँ। 2009 में आईआईटी कानपुर से पास आउट हुआ था। प्रयागराज को बच्चों बिलोंग करता हूँ, इलाहाबाद को मैं बच्चों बिलोंग करता हूँ। और पिछले 12 सालों से, 2011 से मैं अपने इलाहाबाद में बच्चों को आईआईटी जेईई नीट के लिए तैयारी कराता रहा हूँ। ऊपर वाले की दया से काफ़ी रिस्पेक्ट अपनी यहाँ पर है।
काफ़ी नाम कमाया, बच्चों का काफ़ी प्यार मिला है और बहुत सारे हज़ारों बच्चों को आईआईटी और नीट की जर्नी में बच्चों उनको ड्रीम कॉलेज तक बच्चों पहुंचने में हेल्प करी है। पिछले 1.5 सालों से मैं एक काफ़ी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जुड़ा हुआ था। काफ़ी सारे बच्चे लोग मुझे पहले से भी जानते होंगे, तो वहाँ पे ही मैंने 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस ली थी, वेरियस बैचेस लिए थे नीट के, जेई के, और काफ़ी सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला था। अब वही सारा एक्सपीरियंस, अपने ऑफलाइन का एक्सपीरियंस और अपने ऑनलाइन का एक्सपीरियंस को मिला करके मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों इस 75 डेज में आपको मैक्सिमम कंटेंट और बहुत ही बच्चों ज़बरदस्त चीज़ें आपको दूं, सो दैट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए सर, तो ये हम लोग की टीम है, हमारे सचिन सर, खान सर, किरणजोत मैम, उज्जवल पीयूष सर और हम लोग की जूलॉजी मैम, हम सब लोग मिल करके आपकी 75 डेज की जर्नी को फ्रूटफुल बनाएंगे। ठीक है, कई सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर किस लैंग्वेज में आप पढ़ाएंगे। बच्चों लैंग्वेज सिर्फ एक ही रहेगी, क्या? प्यार की भाषा, दिल की भाषा। जो कुछ भी बोलेंगे बच्चों, जो कुछ भी पढ़ाएंगे दिल से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें रहेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग बोलने की में बच्चों इच्छुक नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने में इच्छुक नहीं है। इंग्लिश हिंदी टर्मिनोलॉजी मिक्स करके मैं पर्टिकुलरली पढ़ाऊंगा। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा बेटा पढ़ाने का अंदाज है, लेकिन टर्म्स जो रहेंगे इंग्लिश के भी रहेंगे और उनको हिंदी में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो इंग्लिश बच्चों जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं वही टर्मिनोलॉजी बच्चों मैं आपको चीज़ों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, टर्म्स हमारे इंग्लिश के रहेंगे लेकिन समझाने की भाषा हिंदी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, अब हम लोग आते हैं अपने केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं, तो भाई देखिए फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों का काफ़ी, नीट वाले बच्चों का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को डराती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़े से बच्चों को टफ लगते हैं। अब न्यूमेरिकल्स टफ लगते हैं, कई बार बच्चों के आंसर नहीं आते हैं, मतलब कहते हैं सर क्वेश्चन तो सवाल में, मतलब क्लास में समझ में आ जाता है, लेकिन घर से सवाल, घर में क्वेश्चन लगते नहीं हैं। क्वेश्चन घर में नहीं लगते, खुद से नहीं लगते हैं, तो क्यों आप खुद से लगाओगे? मैं आपको क्लासरूम में ही क्वेश्चन करवाऊंगा। बच्चों देखिए 75 डेज बहुत बड़ा दिन नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सवाल में क्लासरूम में ही लगाऊं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास में आना पड़ेगा, आपको क्लास में मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ये लेक्चर नहीं है बच्चों, हम और आप मिलकर के साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। जो जो चीजें आपको 75 डेज में करनी चाहिए वो हम और आप दोनों साथ में मिलकर के करेंगे। आपको नीट के पीवाईक्यूज करने हैं, लेकिन मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा कि सर आप घर पे इसको कर लेना, क्योंकि मुझे पता है सर आपका इतना रिगरस शेड्यूल है। मैं एज ए स्टूडेंट, सास भी कभी बहू थी ना, तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था। मुझे पता है इस समय बच्चों के पास इतना समय नहीं कि क्लासरूम में भी 8 घंटे पढ़ाई कर ले, उसके बाद घर में भी 10 घंटे पढ़ ले और उसके बाद अपने खुद की रिवीजन भी कर ले। इतनी चीजें संभव नहीं है। तो जो जो चीजें आपके लिए संभव है, जो जो चीजें आपको करनी चाहिए, उसको हम क्लासरूम में ही करा देंगे। और इसीलिए तो केमिस्ट्री में हमने 2 टीचर्स को रखा हुआ है। मुझे पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी 75 डेज में, मुझे सिर्फ आधी केमिस्ट्री पढ़ानी है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, आप केमिस्ट्री को 150 दिन पढ़ रहे हैं। 75 डेज मेरे द्वारा, 75 डेज उज्जवल सर के द्वारा, तो 150 दिन तक हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ये चीज है, डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो 150 दिन का कंटेंट 75 डेज में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो बच्चों मोड ऑफ कंडक्ट रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, देखिए हमको चीजों को समझना है। ठीक है, बहुत ज्यादा देखिए कंसेप्ट नहीं है, चीजें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स के पीछे के जो थ्योरी है, बहुत ही क्रिस्प थ्योरी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत क्रिस्प थ्योरी होती है। थर्मोडायनेमिक्स अगर जैसे मैं बात करूं, बस 3 चीजें हैं, सीधे सीधे बस 3 चीजें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइन कन्वेंशन, कौन कौन से फॉर्मूले लगाने वो बता दिया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोपी का कंसेप्ट, इंट्रोपी के फॉर्मूले बता दिया आपको, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा जी का कंसेप्ट, बस यही तो है थर्मोडायनेमिक्स पूरी की पूरी। तो आपको बेटा पता होना चाहिए लास्ट मोमेंट पे क्या, क्योंकि भाई देखो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, और जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको मैं कवर अप करा दूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसका कंसेप्ट समझा देंगे। अब किसी चीज को समझाने का एक बहुत लंबा तरीका भी होता है, आसान तरीका भी होता है, लेकिन सिर्फ समझाने से बात नहीं बनेगी। बच्चे की प्रॉब्लम यही फंस जाती है कि समझ, वो थ्योरी से नहीं काम बनेगा, सवाल भी करने पड़ेंगे, सवाल भी करने पड़ेंगे। तो हम और आप मैक्सिमम समय बच्चों यहां पे किस चीज में लगाएंगे, सवालों में। और सवाल भी 2 तरीके से, पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उसके ऊपर 3-4 आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराए, और उसके बाद स्पीड। सर स्पीड में, जब तक स्पीड नहीं होगा तब तक कैसे सिलेक्शन होगा सर? मैं 450 नंबर पे ला करके रुक गया, 500 पे नंबर लाके रुक गया, क्या मतलब है? अल्टीमेटली तो फेल ही हो गया ना। तो जब तक मेरे 650 नहीं आ रहे हैं तब तक तो मेरे लिए सब कुछ जीरो है। 600 के ऊपर नहीं आ रहे, मेरे लिए सब कुछ जीरो है। और मुझे पता है सर 600 के ऊपर आपको कैसे लेकर के आना है, सवाल करा करके।
और सवाल भी कैसे, स्पीड के द्वारा। थोड़ा सा आपके ऊपर देखिए, कई बार डांट पड़ेगी आपको सर, डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी सर, आपको भी अपने ऊपर प्रेशर आएगा, सर मैं आपकी तरह जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा हूं। अरे मुन्ना लाल, इतनी जल्दी कहाँ है, 75 डेज का समय है। लेकिन एक चीज समझिएगा, जब मैं अपनी बच्ची को साइकिल चलाना सिखा रहा था तो मुझे उसकी जर्नी याद है। पहले दिन कहती थी पापा मैं नहीं चला पाऊंगी, बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा पैडल चलाने लगी, तीसरे दिन आराम से चलाने लगी, पांचवें दिन तो उड़ने लगी। यही चीज आपके साथ होगा। पहले दिन आपको लगेगा अरे सर कैसे होगा, कैसे सर हम 3 स्टेप में कोई न्यूमेरिकल करेंगे, हमारी तो आदत ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, जल्दी चलने का नहीं है। शुरुआत में हमने बहुत स्लो स्पीड रखी है, देख लो सर 5 दिन तक तुमको मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। क्यों 5 दिन तक? 2 दिन की क्रैश कोर्स की होती है यार मोल कंसेप्ट, लेकिन 5 दिन क्यों पढ़ा रहा हूं? आपका और हमारा बॉन्ड बनने के लिए। मुझे पता है शुरुआत में आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा सर नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पता है 5वें दिन तक आते आते आप उड़ने लगोगे। ये चीज तो मुझे बच्चों आपको कंसेप्ट सिखाना है और आप ही के साथ क्लासरूम में ही न्यूमेरिकल करने हैं। यस सर, क्लासरूम में न्यूमेरिकल। कोई ज्यादा होमवर्क का बच्चों टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है सर दिन की 5 क्लासेस करने के बाद, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स, दिन की 5 क्लास करने के बाद बच्चे के पास शायद सेल्फ स्टडी के लिए समय ना रहे। सेल्फ स्टडी करनी क्यों है? हम लोग क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? हम लोग क्लासरूम में ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रुप स्टडी है सर, ग्रुप स्टडी है। बच्चा कहता है 10 घंटे हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे साथ बैठ के पढ़ लो, काम खत्म, गेम ओवर। तो ये दोस्तों मेरी अप्रोच रहेगी। आपको होमवर्क कम देना है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा। आपको क्लासरूम में ही सर आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को 100 आउट ऑफ 100 कर, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम लोग अपने सबसे पहले कंसेप्ट, सबसे पहले चैप्टर मोल कंसेप्ट के द्वारा। सवाल करेंगे, थ्योरी समझेंगे, और एनसीईआरटी का बच्चों जो एनसीईआरटी पॉइंटर्स के द्वारा मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की समरी हैंड रिटन नोट्स के द्वारा भी प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि मुझे पता है आपके ऊपर, अगर मैंने कहा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ देना, बच्चा हो सकता है उसको सर 2 दिन में पढ़े, मैं उसको सर आपको 1.5 घंटे में करवा दूंगा। तो अपने एक्सपीरियंस, अपनी मेहनत के द्वारा आपकी चीजों को आसान करना, ये दोस्तों पूरी अप्रोच रहेगी। तो शुरुआत में बड़े आराम से चलेंगे, मूल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 दिन पढ़ाई करेंगे, फिर जो आपको 50 क्वेश्चन की सर डीपीपी देंगे उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में कैसे किसी सवाल को शॉर्ट में करना चाहिए, कैसे किसी सवाल में आपसे जो गलती हुई है उस पर, अगर मान लीजिए सवाल में इसकी जगह ये होता तब क्या होता। तो सारे बच्चों जितने भी उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, सारी चीजों को सर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सर आपके लिए कुछ नहीं छोड़ना, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ना सर, ये चीजें, ठीक है। फिर हम लोग का वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, वीकली टेस्ट, फिर उसका डिस्कशन, टीवाईक्यू डिस्कशन, ये सारी चीजें अपनी रहेंगी। तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी सर, देखिए 5 दिन की बच्चों अपनी मोटी मोटी सर क्लासेस हैं, ठीक है। ये चीज मोल कंसेप्ट पढ़ने के बाद बच्चे को काफी सारी बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स की नॉलेज हो जाती है, जैसे मोलैरिटी। तो जब बच्चे ने मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी की अच्छी नॉलेज होगी, तो उसी समय उसको सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव पढ़ा दो, कम समय में बच्चे का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी थोड़ी सी सर स्पीड भी बढ़ गई है, तो यहां पे सर हम 3 दिन में इस सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 3 दिन में चैप्टर पढ़ा, 1 दिन में डीपीपी कर ली, काम खत्म, गेम ओवर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। बच्चा जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेता, तो आराम से उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ाया जा सकता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे सर चीजें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका डीपीपी डिस्कशन करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, ये चीज। इसके बाद हम लोग सर अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारा क्लास 11th का टॉपिक रहता है, उसको सर स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें अपनी यहां पर रहेंगी। एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो टू केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम, इनको पढ़ेंगे। बच्चों को काफी डर लगता है इक्विलिब्रियम से, सर बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है। इक्विलिब्रियम सर क्या करें? भाई सबके तरीके होते हैं यार, सबके तरीके होते हैं। पहली बात तो समझो, नीट का जो पेपर है जेई के पेपर से अलग है। नीट का जो पेपर है बच्चों देखो जेई के पेपर से अलग होता है, उसमें चीजें अलग होती हैं, बहुत स्पेसिफिकली चीजें पूछता है। बफर सोल्यूशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कराता है, बस बफर सोल्यूशन तुमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब कैसे बफर सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं सिखाऊंगा, उसमें कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, क्या पीएच के तरीके होते हैं मैं सिखाऊंगा, अलग अलग टाइप के एसिड बेस की मिक्सिंग में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फॉर्मूला है, कौन सा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फॉर्मूला, वो मैं सिखाऊंगा आपको। सबके तरीके होते हैं चीजें। 12 साल का एक्सपीरियंस किस चीज के लिए है? जो 12 साल का एक्सपीरियंस है पूरा निचोड़ करके आपको देंगे। लेकिन सर थोड़ा सा आपको एक चीज बस ध्यान रखना,
ये शब्द अगर तुमने बोला ना तो बहुत बहुत तुम लोग मुझे हर्ट करोगे। सिर्फ एक ही शब्द मुझे हर्ट करे कि सर बैकलॉग, सर बैकलॉग हो रहे हैं। क्यों बैकलॉग हो रहे हैं भाई? डेली तुमको पढ़ना है हमारे साथ, ग्रुप स्टडी पढ़नी। जब टीचर तुमको पढ़ाने के लिए आ रहा तो आपको भी आना पड़ेगा सर। हम लोग के आईआईटी में हमारे फैज खान सर थे, उनका सीधा सा फंडा था, कोई बच्चा एक क्लास में अगर मिस होता उसका एक टेस्ट मिस करा दो, 2 क्लास में मिस होता उसका पूरा सेमेस्टर में फेल कर दो। सर का लॉजिक साफ साफ था, मैं तुमको जब पढ़ाने के लिए आ रहा हूं तो तुम क्यों नहीं पढ़ने के लिए आ रहे हो? तुम मुझसे ज्यादा बिजी नहीं हो। सर का सीधा सा फंडा था, आपकी लाइफ मुझसे ज्यादा बिजी नहीं है। सर कहते थे कि मैं तुमको पढ़ा भी रहा हूं, मैं रिसर्च भी कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को भी समय दे रहा हूं, मैं सारी चीजें मैनेज कर रहा हूं। उसके अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट के वर्क भी मैं कर रहा हूं आईआईटी में। तो आप मुझसे ज्यादा तो बिजी नहीं हो। तो जब मैं अपनी बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूं तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? सेम चीज हम लोग की भी है। जब जब सचिन सर आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? जब मैम आपको जब पढ़ाने के लिए आ रही, किरण मैम आ रही, तो आप क्यों नहीं आ रहे? जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, यूपी सर आ रहे, तो आप क्यों नहीं? तो आपको आना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा सर। इन 75 डेज में आपका सिर्फ एक ही काम है, क्या? क्लासेस करना, क्लासेस करना और क्लास में बैठ करके सर को फॉलो करना, उनके साथ सवाल लगाना। हेडफोन लगा करके भजन नहीं सुनने के लिए हम लोग आ रहे हैं सर, ये चीज सीधी सी बात समझ लीजिए। हेडफोन लगा करके भजन नहीं सुनना हमको, हेडफोन लगा करके सर पेन चलाना है, ये चीज। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सर ये 75 डेज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, बहुत कुछ चीजें प्रूव करनी है, आपको प्रूव करनी है, मुझे प्रूव करनी है। और प्रूव करने का तरीका क्या होता है? रिजल्ट ला करके दिखाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग सर यहाँ पे चीज़ों को खत्म कर देंगे, केमिकल आयनिक को हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद मेरा पोर्शन स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि सर ने, जब तक मैं फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर रहा हूँ, सर ने आपको जीओसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म यूपी सर पढ़ा देंगे। तो जीओसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाऊंगा। शाम को हम लोग सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पहले एल्किल हैलाइड से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा सीधा फंडा है, 50 बार रिवीजन करा दो बच्चों को, 50 बार रिवीजन करा दो, 50 बार बोल दो, 50 बार सुना दो, 50 बार बच्चों को प्रैक्टिस करा दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जबान पे रट जाए। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब पे बच्चों को बोलता हूं, बोलो जुबा केमिस्ट्री, बोलो जुबा केमिस्ट्री, बोलो जुबा केसरी नहीं, बोलो जुबा केमिस्ट्री। भैया केमिस्ट्री जुबान पे रट जानी चाहिए। वो केमिस्ट्री ही किस काम की जो जुबा पे ना रटी हो। बोलो जुबा केमिस्ट्री, यही हमारा अध्याय यहां पर भी रहेगा। बोलो जुबा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऐसी कि पूरी जुबान पे चढ़ी हुई है, ये चीजें सर। ठीक है, तो एल्केलाइट से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर, टीपीपी डिस्कशन, वही सारी चीजें। एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ये सारी चीजें रहेंगी। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जो बायो वाला पोर्शन है वो आप मुझे पढ़ा देना। भाई बायोमोलिक्यूल चैप्टर तो आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आप भी मुझे सिखा देना, तो बच्चों से भी सीखेंगे क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए, ये सब चीज़ आप भी मुझे सिखा देना, मैं आपको उसकी केमिस्ट्री वाली पोर्शन को बता दूंगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट, बच्चों को काफ़ी डर लगता है, कौन कौन से सर केमिकल टेस्ट है, कौन कौन से सेपरेशन की टेक्निक है, सारी चीज़ें आपको सर शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको जल्दी जल्दी कवर करा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो 75 डेज हैं। थोड़ा सा बच्चों देखिए स्पीड के साथ काम करना होगा कि 75 डेज में 750 दिन का मजा लाना है, स्पीड के साथ काम करना होगा। हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, डरने की क्या बात है यार, जब ओखली में सर दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। पसीना बहाने से डरने का तो नहीं है सर, चीजें पसीना बहाने से डरने का नहीं, वो सब जो पुराने बहाने होते हैं उन सबको सर मिट्टी मारो, उन सबको दबा दो गमले के अंदर और बस सर पे कफन बांध के सर तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाते। जब खान सर इतने जोश में हैं, खान सर ने जोश में इतनी जल्दी इतनी बड़ी टीम बना ली, पूरा पूरा प्रोग्राम, पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए खड़ा कर दिया, तो आप क्यों डर रहे हो यार? जब हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं तो आप क्यों डर रहे हो चीजें? ठीक है सर, तो ये सर हम लोग का पूरा सर खेल रहेगा। चैप्टर पढ़ेंगे, डीपीपी डिस्कशन होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। और एक बार जब हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना होगा? टेस्ट सर बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग हर हफ्ते आपके साथ टेस्ट लेंगे। सारे के सारे टेस्ट सर हमारे किस पैटर्न पे रहेंगे? सर हमारे नीट पैटर्न पे रहेंगे। जिस तरह से नीट में होता है, जिस तरह से नीट में बच्चों आपके पास 45 क्वेश्चंस करने होते हैं, 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वही पैटर्न पे बच्चों हर हफ्ते आपको टेस्ट रहेगा। फिर उसका डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन भी हम ही लोग लेंगे, कोई और टीचर नहीं लेगा, हम ही लोग लेंगे सारी चीजें। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या रहेगा सर? फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे और आपको 30 अप्रैल तक पूरा टेस्ट करा के, पूरी तैयारी करा के, फिर आपको मुंह में लड्डू खिला करके सर आपको हम लोग तैयार करके नीट एग्जाम में भेजेंगे 5 मई को। और कोशिश करेंगे कि सर आप लोग खूब बढ़िया रैंक लेकर के आएँ और उसके बाद डॉक्टर बन के आएँ और फिर अपनी सेवाएं पूरे देश को और हम लोगों को दें। ठीक है सर,
तो ये पूरा का पूरा दोस्तों हमारा प्रोग्राम रहेगा और बहुत मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है। आपका अब अगला काम क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स को हमारे इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों एजुकेशनल कंटेंट लाएंगे, उसको बच्चों सब्सक्राइब करिए और हमारी इस जर्नी को, हमारी इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है सर। ये चीज़ तो इसी के साथ दोस्तों मैं विनीत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं और मुलाकात करता हूं, वादा करके जाता हूं कि इस KGS नीट 2024 की जर्नी में बहुत पसीना बहाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा और जो कुछ हो सकता है बच्चों आपके लिए उसको पूरी ईमानदारी से करूंगा और बदले में आपसे भी ईमानदारी से आपकी मेहनत बच्चों हक से मांग, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।